चलिए तो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं और मेथड है फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड और इसको बोला जाता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। फिक्स्ड पॉइंट नेम से बात कुछ क्लियर है कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है तो इसका फिक्स्ड पॉइंट किसको बोला जाएगा, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाए, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर एफ एक्स अपने पास साइन एक्स है तो साइन एक्स का फिक्स पॉइंट के लिए हमें करना क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो दैट मीन साइन एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे उनको फिक्स्ड पॉइंट बोला जाएगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू 0 नजर आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 इसका फिक्स पॉइंट हुआ। और अगर अपने पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एक्स इक्वल टू एक्स तो फॉर ऑल एक्स के लिए है, तो एवरी रियल नंबर इसका कोई भी एक्स लेंगे तो इसी का वो फिक्स्ड पॉइंट होगा। इसके अनकाउंटेबली मैनी फिक्स्ड पॉइंट्स हो गए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स की बात करें तो ये कहाँ इक्वालिटी देने वाला है, तो x इक्वल टू 0 पे भी इक्वालिटी देगा और x इक्वल टू 0 पे इसकी इक्वालिटी आने वाली है, क्योंकि अगर इसको हम एक तरफ कर लें x कॉमन लिया जा सकता है, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, दो पॉइंट्स निकल रहे हैं। x इक्वल टू 0 पुट करो फिर भी इक्वालिटी बनेगी, और x इक्वल टू 2 जब भी पुट करोगे तो फिर भी वो 2 इक्वल टू 2 होगा। तो ये इसके दो फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट का यूज करके हम आगे अपने लिए किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो अलजेब्राइक हो ट्रांसेंडेंटल हो, उनके रूट्स निकालने की बात करेंगे। इस मेथड को फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड बोला जाता है। फिक्स्ड पॉइंट भी यूज होगा और आइटरेशंस भी यूज होंगे। आइटरेशंस का मतलब सीक्वेंस जनरेट करेंगे। तो एफ एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इन क्लोज इंटरवल ए बी, और ऑब्वियसली एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है, कि हमें पहले पता हो कि इस इंटरवल के बीच में कोई रूट है, एग्जिस्ट कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है। सपोज अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होगा। तो इस फंक्शन को रिप्लेस किया जाता है या रीराइट लिखा जाता है अलग तरीके से, किस फॉर्म में, x इक्वल टू फाई ऑफ एक्स की फॉर्म में। x इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, दैट मीन्स अब ये वाली जो बात है ये आपको फिक्स पॉइंट जैसी नजर आ रही होगी कि जो भी x इसको सेटिस्फाई करेगा वो फाई का फिक्स पॉइंट होगा। तो एफ एक्स को लिख लिया हमने x माइनस फाई एक्स की फॉर्म में, और यहां से जो पॉइंट निकलेंगे वो एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट होंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है, दैट मीन अल्फा इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा है, ये इसका फिक्स पॉइंट हो। तो अब अगर हमें पता लग गया कि ए और बी के बीच में इसका रूट है, तो आगे हमें चूज करना होता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की। अल्फा रूट है तो अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमें कोई पॉइंट ढूंढना होगा अल्फा के आसपास, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रूट नहीं पता। तो अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम एक्स नोट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। अच्छा, दैट एक्स नोट प्लस एच किसके इक्वल होगा, अल्फा। मतलब एक्स नोट में डिफरेंस कितना है, एच का, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कि वो मार्जिन ऐड करके आप रूट तक पहुंच जाओगे। तो ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, ये काफी केयरफुली हमें यहां से उठानी होती है। तो एक्स नोट अगर हम ए और बी के बीच में से कुछ भी लेते हैं एक्स नोट, तो जो नया पॉइंट है वो एक्स नोट प्लस एच बोला जाएगा, कि आगे हम एक्चुअल में पहुंच पाएंगे या नहीं। तो यहां से x1 किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एक्स नोट। फाई ऑफ एक्स नोट लेंगे तो वो x1 है, इसी के साथ ही आगे x2 कितना होगा, फाई ऑफ x1, x3 होगा फाई ऑफ x2 अप टू xn किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ xn माइनस 1, और xn प्लस 1 पे अगर आप जाते हो तो फाई ऑफ xn बनेगा। ये xn, ये आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा, इसको फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड बोला जाता है। इसी सीक्वेंस का आगे यूज करके हम xn, जो सीक्वेंस जहां भी कन्वर्ज करेगा, कि इतनी अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद आपको पता लगने लग गया कि पॉइंट थोड़ा सेम आने लग गया है, तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, वो अपना फिक्स पॉइंट होगा, दैट मींस एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट होगा। ये इस तरह से इस मेथड को
फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड बोला जाता है। तो ये मेथड की बात करें कन्वर्जेंस की, जब आपने x इक्वल टू फाइव एक्स लिख लिया है तो कन्वर्ज तभी करेगा जब ये सामने वाला जो फाइव एक्स है इसका जो डेरिवेटिव है उसका मोड लेस देन 1 और ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, जो भी आप इनिशियल इंटरवल लेके चले हो, तभी ये मेथड आपको कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा पक्का। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करे, बट ये कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं तो ये मेथड पक्का कन्वर्ज भी करेगा। तो आगे देखते हैं अभी कि हम किस तरह से किसी भी फंक्शन को x इक्वल टू फाइव एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही फंक्शन को लिखने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, और अगर हमें इसको x इक्वल टू फाइव एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक तो हमें नजर आ रहा है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये बात हो सकती है, हम इसको 5x कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा काम क्या हो सकता है कि हमने x स्क्वायर इधर रखा और x प्लस 2 उधर ले गए, तो x इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 2 की बात भी की जा सकती है, प्लस और माइनस में। तो ये भी एक वे हो सकता है। तो काफी सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी इक्वेशन में, तो कौन सी पॉसिबिलिटी हम चूज करके चलेंगे ताकि आगे जो सीक्वेंस बने वो कन्वर्ज हो जाए, अब इसकी बात आगे करते हैं। तो fx इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन है, फंक्शन किस तरह से 5x लिया जाएगा, तो सबसे पहले हम fx को किस में रिप्लेस करेंगे, किसी भी x इक्वल टू 5x की फॉर्म में। अब ये सही कैसे है, उसके लिए हमें एक और थोड़ा सा काम इसमें ऐड करना होगा कि हम अगर इसको लिख दें 5x इक्वल टू एक्स प्लस सम अल्फा इंटू एफ एक्स, और अल्फा यहाँ पे कोई अननोन है, पैरामीटर है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें फाइंड करना है अभी। बट इन दोनों चीजों को अभी ध्यान से देखो कि एक तो हमने एफ एक्स को रिप्लेस किया x इक्वल टू 5x से, और दूसरा फिर इसको लिखा हमने 5x इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा एफ एक्स, क्योंकि अगर ये 5x माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो ये वाली टर्म कैंसल आउट होके आपको एफ एक्स ही दिखेगा, एफ एक्स ही बन जाएगा, तो x माइनस 5x भी एफ एक्स ही बन जाएगा। मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक तरह से एफ एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है दोनों इक्वेशन। अब कन्वर्जेंस के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है कि मोड ऑफ फाइव डैश एक्स क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन। और यहां से अगर आप फाइव डैश एक्स की बात करोगे अगर इस इक्वेशन से, तो 1 प्लस अल्फा एफ डैश एक्स बना है, तो इसका मतलब 1 प्लस अल्फा एफ डैश एक्स मोड लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से अगर आप इक्वालिटी ओपन करते हो, -1 to 1 में ये लाई करेगा, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों तरफ से तो ये इसमें लाई करेगा। यहां से आपको अल्फा के लिए इंटरवल ढूंढना है कि आप कौन सा यहां से अल्फा पिक कर सकते हो जो आप यहां पुट करो और आगे सीक्वेंस की फॉर्म में काम अपना स्टार्ट करो। तो 5x निकालने का रेदर देन कि हम सारी चॉइस पहले निकालें, कि जैसे हमने पीछे वही एक एग्जांपल छोटी सी देखी थी कि पहले हम इसको लिखें x वाली फॉर्म में आएगा या फिर इसको रूट की फॉर्म में लिखना है, वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये बार बार चेक करना पड़ेगा कि 5-x का जो मोड है ये लेस देन 1 होना चाहिए, उस तरह से हम 5x कंसीडर करेंगे और आगे काम करेंगे। एक तो ये मेथड अपने पास पक्का है जो भी इंटरवल हमें गिवन होगा। अदरवाइज दूसरी बात, हम अल्फा के ऊपर चॉइस लाके भी कर सकते हैं। हम दोनों तरह से एग्जांपल्स करते हैं, फिर आते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने लिए सुटेबल रहेगी, किससे हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करेंगे। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल्स पे आते हैं। तो चलिए एग्जांपल पे आते हैं फिक्स पॉइंट आइटरेशन के लिए। जैसे क्वेश्चन गिवन है, इवैल्यूएट रूट 7 यूजिंग x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई एक बाय फिक्स पॉइंट आइटरेशन। अब fx जो हमें गिवन है ये x स्क्वायर माइनस 7 है इक्वल टू 0 रखा, इक्वेशन बन गई, और इसका यूज करके हमें रूट 7 पे पहुंचना है कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है या एग्जैक्ट आ जाए। तो दोनों बातें करेंगे। पहले है fx को हमने ये लिखा fx इक्वल टू 0 को, उसके बाद बाय हमें क्या लिखना होता है x इक्वल टू fx बाय फिक्स पॉइंट आइटरेशन, पहला स्टेप ये। और 5x चूज करना है हमें विद द कंडीशन मोड 5-x लेस देन 1, तो हमने 5x को एक बार ये लिखा x प्लस अल्फा fx, क्योंकि इसका मीनिंग भी यही है। ठीक है, क्योंकि ये भी सारा सोल्व करके हमें fx ही प्रोवाइड करेगा, ये भी हमें अभी क्लियर हो जाएगा। तो fx की वैल्यू एक बार यहाँ पे हमने पुट की 7 x प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो अब यहाँ पे देखो दूसरा स्टेप आपका ये,
रूट किस इंटरवल में लाई करेगा वो हमें स्टार्टिंग में जो भी कंडीशन हम लेके चलते हैं उसी को फॉलो करेंगे। f(0) पे आंसर कितना आ रहा है, -7। f(1) पे देखें तो -6। f(2) पे देखा जाए तो -3 और f(3) पे 2 आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन ये बना रहा है, इसका मतलब जो रूट लाई करने वाला है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। यहां से आगे हम चले, अब 2 और 3 के बीच में आपकी मर्जी है, आप x0 कुछ भी चूज करो। x0 अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट यहां से पिक कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम है। एक बार आपको इंटरवल मिल गया, जब x0 लिया उसके बाद φ'(x0) ये बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमें कंडीशन पे पहुंचना है φ'(x0) <1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल दिस। तो ऑब्वियसली है कि x0 के ऊपर भी जिसका डेरिवेटिव <1 होना चाहिए, हमने यहाँ पे ये कंडीशन रखी। ये कंडीशन रखने से थोड़ा सोल्व करने के बाद हमें अल्फा के लिए एक रेंज मिल गई कि अल्फा किस में लाई करेगा, कि जो आपके लिए अल्फा अगर इसमें लाई करेगा तो ये जो ऊपर फाई है आपने बनाया है इसका डेरिवेटिव का मोड पक्का <1 होगा, ये बात कंफर्म होगी। तो <1 में अब अल्फा यहां से आपकी मर्जी, आप जो आपको अच्छा लगता है आप वो उठा सकते हो। -0.25 इतने सारे पॉइंट से जो मर्जी लो, हमने अल्फा ये एक बार पिक किया। ये आप दूसरे स्टेप तक आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका सीक्वेंस बनना शुरू हो जाएगा। xn+1 = φ(xn) था, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी सारी। x1 x0 पुट करो, जो जो वैल्यूज है सारी सोल्व करो, ये आपको x1 मिलेगा। अगेन पुट करो, x2 आ जाएगा। बस ये काम करते चलो। x3 पुट किया तो x2 का यूज करके x4 बनाएंगे, 5 6 7 8। तो कब तक कहां तक जाना है, 2.63 2.65 आया, फिर 2.644 आया, 2.6442 आगे 6462 हो गया, 6456 आगे चलता गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस 8 और 9 अप्रोक्स 4 5 6 7 8 और 9 अप्रोक्सीमेशन पे आपको 2.6457 2.6457 यहाँ पे सीक्वेंस रुकता नजर आ रहा है। आगे भी 1-2 आइट्रेशन और ले लो तो यहीं पे आपको लगेगा वापस यही वैल्यू बार बार आ रही है। तो xn जो भी आपने सीक्वेंस बनाया था ये कन्वर्ज किसको कर रहा है, 2.6457। और कैलकुलेटर पे आप √7 की वैल्यू भी देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट आप 4 पॉइंट्स डेसिमल प्लेसेस तक कितनी लेते हो, तो यही है। ठीक है, तो ये इसका रूट आ गया इस इक्वेशन का x² - 7 का। तो इस तरह से ये काम करना होता है। यही मेथड को फॉलो करना आसान रहेगा, φx हमें बार बार नहीं देखना पड़ेगा कि क्या करना है। अदरवाइज हमारे पास और ऑप्शन क्या है कि x² - 7 को हम लिखना चाहते हैं अगर x = φx की फॉर्म में, तो हम क्या क्या करके लिख सकते हैं। तो एक तो है कि x = √7, ये तो फिर √7 की वैल्यू आ ही जाएगी। तो इसमें कोई सीक्वेंस बनता नजर नहीं आ रहा हमें, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन में कोई आपको सीक्वेंस अच्छा नहीं बनेगा। तो और आपके पास जो x = 7/x, ये भी आप एक चीज ले सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। उसके लिए फिर हमें ये देखना है कि इसका जो मोड है वो डेरिवेटिव का मोड <1 होना चाहिए। डेरिवेटिव करेंगे तो -7/x²। इसके मोड की बात करेंगे तो 7/x²। और जिस भी इंटरवल में आप अप्लाई करवा रहे हो, तो देखो 2 2 3 में अपना रूट था, तो मैं अगर 2 ही यहाँ पे पुट करूं तो 7/4 विच इज > 1 है। तो हम ये वाला fx φx अगर φx 7/x लेना चाहे तो ये काम गलत हो जाएगा। हम ये चूज नहीं कर सकते क्योंकि वे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसके डेरिवेटिव का मोड <1 वाली। तो अभी हमें और फिर सोचना पड़ता है कि हम क्या लेके चले। तो सोचने से अच्छा है कि आप एक मेथड को ध्यान में रखो, इसको सिर्फ अल्फा निकालने की प्रैक्टिस रखो तो फास्ट हो जाएगी, स्पीड भी जल्दी हो जाएगा काम, और हम ये काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी अपने पास क्वेश्चन आता है, अगर इसमें हमें 4 चॉइस दे रखी है कि कौन सा φx चूज करें कि ये मेथड कन्वर्ज कर जाएगा, तो सिंपली हमें फिर अब हमें पता है कि अगर हमें दे ही रखे हैं चॉइस है, तो हमें सिर्फ इतना काम चेक करना है कि ये <1 होना चाहिए φ'(x), तो हम उस φx को लेके मेथड को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। 2 पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं जैसे हर मेथड में ढूंढ रहे हैं। उसके बाद φx आपने लिखना है अल्फा का यूज करके, और आगे मेथड को सोल्व कर देना है अगर पूरा करना है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ हुआ तो वो शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड था। इसकी 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। तो ये एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा हमें। कंसीडर fx
x4 माइनस एक्स माइनस 10 है, ये एफ एक्स गिवन है, हमें इसका रूट निकालना है बाय फिक्स पॉइंट इटरेशन। तो सबसे पहले अपने पास पॉसिबिलिटीज क्या है अगर हम डायरेक्ट काम करते हैं बिना वो अल्फा वाला काम यूज किए। तो यहाँ से एफ एक्स को लिखने का तरीका देखो, इक्वल टू 10 लिखा, एक्स कॉमन निकाला और ये इसको इस तरह से लिख दिया गया, x इक्वल टू 10 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 पे आंसर चेक करेंगे तो -10 आ रहा है, 2 पे आंसर 4 आ रहा है, तो रूट पक्का हो गया, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, फंक्शन पॉलिनोमियल टाइप कॉन्टिन्यूस है। तो एक्स नोट क्या ले सकते हैं, कुछ भी है ना, यहाँ पे जब बात करते हैं तो 1 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो एक्स नोट हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने 2 लिया, 1 नहीं लिया क्योंकि नीचे 0 बनने का खतरा था, तो 2 ले लिया, काम किया आगे हमने आइटरेशंस का यूज करके। एक्स नोट 2 है, 2 पुट करोगे तो x1 मिल जाएगा, x1 निकालना है तो n को 0 पुट कर दो, तो ये एक्स नोट क्यूब माइनस पुट किया तो x1 की वैल्यू हमें 1.429 इसके नजर आई, तो x1 आगे पुट किया तो हमें ये 5.21 गैप देख रहे हो काफी ज्यादा आ गया। नेक्स्ट पे जाओगे तो 0.071 कुछ मिलता जुलता ही नजर नहीं आ रहा, काफी फ्लक्चुएट हो रहा है काम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा हो गया एकदम से। x4 पे तो नेगेटिव हो गया, -10 में चला गया काम, और x5 में गए तो फिर -0.009 और बहुत ज्यादा गैप आ गया। मतलब 5-6 आइट्रेशन से ही, 3-4 आइट्रेशन से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि अपना काम सही होता नजर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि जहां कन्वर्जेंस होती है वहां पे थोड़ा कम गैप लेके एक ही तरफ सीक्वेंस जाता नजर आता है, इतना बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं होती जितनी यहाँ पे हो रही है। तो ये आप चाहे 50 60 70 80 जितनी आप कर सकते हो आइट्रेशन से लगाते रहो, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मेथड कन्वर्ज नहीं करेगा, हम इस फाई को लेकर रूट नहीं निकाल पाएंगे। रीजन भी आगे बताते हैं क्या था इसका। अगर अब दूसरी चॉइस ये कि अगर हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दें, x इधर रखा, एक्स पर 4 इधर रखा, तो x + 10 उधर ले गए, 4 पावर 1/4 में बन गई, तो ये अपना 5x बन गया अब सारा। और फिर काम शुरू किया, एक्स नोट चूज करना था, अब हम 1 भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों से करके दिखाया। एक्स नोट 1 है, पुट किया सीक्वेंस में, यहाँ पे सीक्वेंस ये बनेगा xn+1 इक्वल xn+10 रेज़ टू पावर 1/4। पुट करते चलो, वैल्यूज निकालते चलो, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर साथ चाहिए होगा। x1 पुट किया, x2 मिला 1.8542, x3 x4 x5 नजर आ रही है बात की, काम बन गया 1.8555, ये इसका अप्रोक्सीमेट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ज होता नजर आ रहा है, तो ये अपना आंसर बनेगा पक्का। एक्स नोट 2 लिया, क्योंकि हमने पहले बोला कि एक्स नोट एक बार आपके हाथ में इंटरवल आ गया, आप एक्स नोट कुछ भी ले सकते हो, लिया हमने 1 2, x1 निकाला, x2 निकाला, x3 x4, तो यहाँ पे तो बहुत ही जल्दी काम चल गया, पहली आइट्रेशन से ही हमें मिल गया सेम रूट। कि अगर किसी भी तरह से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रूट जो भी आएगा, जो भी मेथड अप्लाई करोगे तो वो सेम ही बनेगा। अब इसमें ऐसे क्या खास गलत बात थी कि ये काम नहीं कर पाया। कंडीशन याद रखनी है हमेशा कि मोड 5-x < 1 होना चाहिए। इसका अगर करके देखें हम तो ये -10 ओवर x क्यूब -1² इंटू 3x², ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। अब हमें इसके मोड को <1 शो करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं अब x को 1.1 लूँ तो क्या काम चलेगा, तो 10 इंटू 3 इंटू 1.1² ओवर 1.1 क्यूब -1 की बात है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे यदि सारा 1.1 क्यूब की बात करें तो ये 1.331 -1 भी करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसको सारा सोल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट ये 32 के आसपास नजर आएगा, तो जो क्लियरली बहुत बड़ा है 1 से, इसलिए ये 5x चूज नहीं किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। ये यहाँ पे देखोगे अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो 1/4x + 10 पावर एक माइनस करोगे तो -3/4 हो जाएगा। 1/4x + 10 रेज़ टू पावर 3/4, ये आपका 5-x है, जो क्लियरली हमें नजर आ ही रहा है कि डिनोमिनेटर में है सारी चीज, तो 1 से लेस ही होने वाला है, किसी भी पॉइंट पे जाए और चाहे 1 और 2 में से कोई भी पॉइंट पुट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 5x डायरेक्ट चूज करते हो तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी होगी। अगर अल्फा वाले मेथड से जाते हैं तो वो भी काम करेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंडीशन होती है <1 1।
तो अगर हम इसके लिए चूज करते हैं तो हमने इसको लिखना था फाइव एक्स इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा और दिस एक्स फोर माइनस एक्स माइनस 10। कंडीशन के लिए हम फाइव डैश एक्स लेस देन 1 की बात करते तो 1 प्लस अल्फा 4x क्यूब माइनस 1, सारे का मोड हमें चाहिए लेस देन 1, तो ये ऑब्वियसली रहता है माइनस 2 लेस देन अल्फा इंटू 4x क्यूब माइनस 1 लेस देन 0। और अगर x नॉट अब आप 2 ले रहे हो तो ये 31 हो जाएगा लेस देन अल्फा लेस देन 0। तो यहाँ से आप अल्फा कुछ भी उठा के पुट करके और नेक्स्ट सीक्वेंस तैयार कर सकते हो जो आपको एग्जैक्ट यही रूट देने वाला है। आप ये खुद ट्राई करना, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड है। क्वेश्चन दो तरह से बन सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में बात करें तो कौन सा fx 5x चूज करें कि मेथड कन्वर्ज करेगा, इसके लिए आपको ये कंडीशन चेक करनी है, या फिर कभी प्रॉपर हमें आइटरेशन लगा के सॉल्व करना है तो आपके हाथ में है। 5x जो भी आपको सूटेबल लग रहा है उठाओ और रूट निकाल लो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं अभी। चलिए तो नेक्स्ट मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, या फिर इसका एक और नाम है टेंजेंट मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड में भी अब हमें काम तो वही करना है, कोई fx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया और इसका रूट निकालना है हमें जो भी होगा इक्वल टू अल्फा। अब न्यूटन रैप्सन में अप्रोच क्या होगी इसको देखते हैं। fx कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपको दो पॉइंट्स मिल गए जिसपे एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है, ताकि पहले गारंटी हो जाए कि रूट इसके अंदर लाई कर रहा है। तो अब इसमें पहले ज्योमेट्रिकली देखो कि इसमें काम क्या किया गया कि अगर कोई भी ऐसा कोई भी फंक्शन हमें दिया गया fx, हमें इसका रूट चाहिए, हमें और कुछ नहीं पता होता तो हम इनिशियल गैस मारते हैं सबसे पहले, जिसको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है। जो कुछ भी x नोट हमने, ये अपना अल्फा है एक तरह से एग्जैक्ट रूट, हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा तो हमें थोड़ा आइडिया अगर रूट हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के थोड़ी x नोट को रूट माना इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में, तो अगर इसके पैरेलल बिल्कुल ऊपर जाएं ग्राफ के साथ तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमें क्या दिखेगा, एक्स नोट एंड एफ ऑफ एक्स नोट। तो न्यूटन रैप्सन ने काम क्या किया है कि यहाँ इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ, यहाँ से अगर एक टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। वहां पे आपको नजर क्या आएगी, ये जो पॉइंट मिला ये अप्रोक्सीमेशन में कुछ करेक्शन हो गई है, हम रूट के थोड़ा आगे आ गए हैं, थोड़ी हलचल हुई। यही बात अगर हम फिर वापस ऊपर जाएं, यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो और बात अच्छी नजर आएगी कि रूट के और पास पहुंच चुके हैं। सीक्वेंस में बनता सीक्वेंस वाली बात हमें नजर आ रही है कि ये कन्वर्जेंस इस तरह से हो सकती है। ध्यान क्या रखना है कि स्लोप इसी तरह से हो तभी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में काम चलेगा। तो अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ए बी एंड सी दे दिया गया, तो इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकाला जाए तो ये हाइट इसकी एफ ऑफ एक्स नोट होगी ओवर इन दोनों का डिफरेंस। ऑब्वियसली एक्स नोट बड़ा लग रहा है यहाँ पे, तो हम एक्स नोट माइनस एक्स वाली देते हैं, और यही चीज एक्चुअल में क्या है, एफ डैश एक्स है, क्योंकि डेरिवेटिव भी हम tan थीटा ही लेते हैं। तो हमें मिला क्या, एफ एक्स नोट ओवर एक्स नोट माइनस एक्स वन एफ डैश एक्स नोट है। तो इसको थोड़ा हम लिख सकते हैं, एक्स नोट माइनस एक्स वन किसके इक्वल आया, एफ एक्स नोट ओवर एफ डैश एक्स नोट, ठीक है। देयरफॉर एक्स वन एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट ओवर एफ डैश एक्स नोट, ये एक्स वन एक सीक्वेंस की जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें मिल गया एक्स नोट का यूज करके। और इसी तरह से आगे फिर कैसे जाया जा सकता है कि x1 हमें कौन सा पॉइंट आगे देगा, नया x2, तो x2 कैसे निकलेगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश x1। और ये अब आपको पता लग गया कि आगे होने क्या वाला है, xn प्लस 1 अगर लेते हैं तो xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ डैश x। ये आइटरेटिव फॉर्मूला बन गया जिसको न्यूटन रैप्सन मेथड बोला जाता है। ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस से ही हमने ये फॉर्मूला सारा ड्राइव कर दिया। इसी फॉर्मूला का यूज करके सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो अपना रूट आ जाएगा। और एक और बात इसमें देख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हमें फंक्शन दिया गया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने एक्स नोट ली, तो एक्स वन का क्या रिलेशन होता है एक्स नोट के साथ, कि एक्स नोट में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, प्लस एच ओ माइनस एच ओ थोड़ा मार्जिन रहता है, तो उसके आसपास कोई नया पॉइंट आता है सीक्वेंस का,
तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं पॉइंट एफ ऑफ एक्स वन, तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स, क्योंकि अल्टीमेट हमें आंसर तो जीरो को अप्रोच करवाना, तो पॉइंट को पुट किया। अब एफ ऑफ एक्स नोट अपने पास ऑलरेडी वैल्यू होगी, एक्स नोट प्लस एक्स उस पॉइंट के आसपास वैल्यू है। अगर हमें एक पॉइंट पे वैल्यू पता है, उसके डेरिवेटिव की भी वैल्यू पता है, तो हम उसके आसपास वाले पॉइंट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। कैसे? बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। टेलर सीरीज का काम ही ये होता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है डिफरेंशिएबल, उसकी एक पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, तो हम उस पॉइंट की नेबरहुड में भी उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कितनी हो। तो क्योंकि यहाँ पे हम टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स नोट प्लस एच के लिए क्या बनेंगे एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोट अप टू सो ऑन। और ये h है, ये मार्जिन है x नोट से x1 की तरफ जाते हुए, तो हम इसको बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ये बहुत आसपास वाली वैल्यू हमने उठाई है। तो इसका मतलब अगर h अब बढ़ेगा तो वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, इसलिए टर्म निगलेक्ट होने लायक है, हमने इसको छोड़ दिया, इन टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया। तो हमें यही मिला एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट। तो अब एफ ऑफ x1 अगर इक्वल टू जीरो होता है, तो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हमें मिल जाएगी माइनस ऑफ एक्स नोट ओवर एफ डैश एक्स नोट। तो जो अपना x1 था वो क्या बनेगा एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट ओवर एफ डैश एक्स, जो कि यही है। जीरो क्यों रखा हमने? क्योंकि हमें ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन थी, नेक्स्ट स्टेप में अपने पास पॉसिबिलिटी होती है ना कि रूट आ जाए, शायद ना भी आए तो हमें आगे जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसका था अप्रोक्सीमेशन थी वो x1 थी। अगर x1 रूट होता है तो उसके लिए x1 की वैल्यू ये बनेगी, और नहीं गए तो फिर यही काम x1 आगे शिफ्ट कर देगा, उससे हमें नया पॉइंट मिलेगा x2, फिर आगे चलो आगे x3 x4 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे हमने यहाँ पर बनाया काम, अब x2 किसके इक्वल होगा x1 प्लस h के, तो फिर टेलर सीरीज अप्लाई कर दो, आपको नया पॉइंट मिलेगा, फिर ये चलते रहोगे तो ये आइटरेटिव फॉर्मूला आगे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको न्यूटन रैप्सन मेथड बोला जाता है। अब एक बात और इसमें देखो कि ये, अब इसी चीज को ध्यान से देखो कि ये तो एक तरह से x इक्वल टू फाई एक्स जैसी चीज हमें नहीं नजर आ रही, वही काम है जो आइटरेटिव फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड में हमने काम किया, x इक्वल टू दिस, ऐसा ही सीक्वेंस था ना वो। तो उसके लिए कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या थी कि इसके डेरिवेटिव का मोड लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा अगर हम सबको x से रिप्लेस करते हैं, तो 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एफ डैश एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। इस सारे का जो मोड है वो हमें चाहिए लेस देन 1। तो -1 to 1 में अगेन ये लाई करेगा, ये एफ डैश एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स लेस देन 1। नीचे एफ डैश एक्स का स्क्वायर पड़ा है, कोई बात नहीं। तो 1 1 ऐड, फिर माइनस करेंगे दोनों तरफ, तो ये इधर वाला भी खत्म हो जाएगा, तो वहां भी काम चल जाएगा। तो माइनस ऑफ एफ डैश एक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, अभी के लिए ये लेस देन 0 हो गया, माइनस उधर शिफ्ट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बन के आ रही है एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये सारी चीज क्या होनी चाहिए लेस देन एफ डैश एक्स स्क्वायर से, तभी ये मेथड कन्वर्ज करेगा। अब इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हम फाई डैश एक्स नोट को चेक करते थे ना कि उस वाले मेथड में कि ये मोड लेस देन 1 होना चाहिए तभी आगे चलेंगे, इस तरह से हमने जो भी यहाँ पे एक्स नोट चूज किया होगा उस पर ये कंडीशन जरूर चेक कर लेंगे, एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश लेस होना चाहिए इससे, तभी आगे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज गारंटी नहीं है कन्वर्ज करेगा।
ठीक है, तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड है। एग्जांपल्स पे आते हैं और इसके लिए फिर आगे बातें करते हैं। तो चलिए आगे न्यूटन रैप्सन मेथड के एग्जांपल पे आते हैं। फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स ई रेज़्ड टू x इक्वल टू 1 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ऐसे एग्जांपल पहले भी हमने किसी मेथड के लिए की है। अब एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स ये बन गया। एफ ऑफ 0 अगर देखा तो आंसर -1 दे रहा है और एफ ऑफ 1 पुट करते हैं तो e -1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। e की वैल्यू 2.71 अप्रोक्सीमेट है, तो गारंटी होगी कि रूट लाई इसमें करने वाला है 0 और 1 के बीच में। तो आगे काम शुरू करते हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू क्या था, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन। अब आगे वाला काम सिर्फ वैल्यूज पुट करने का बचा है। एफ एक्स की वैल्यू पुट की विद वेरिएबल एक्स एन और एफ डैश एक्स एन। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 और 1 के बीच में आप उठा सकते हो कोई भी, तो मिडल वाला पॉइंट ज़्यादा प्रेफर है। अब अच्छा रहेगा कि आप उठा लेते हो, अदरवाइज जो हमने कंडीशन बनाई हुई है इसके लिए कि अब मेथड कन्वर्ज करेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करके जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो उठा सकते हैं। तो जो कंडीशन थी एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स लेस देन होगा एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। चलिए एक्स नोट ये लिया हमने, तो x1 की वैल्यू जहां भी सामने है वहां पे एक्स नोट चेंज कर दो और एक्स नोट पुट किया तो 0.57102 x1 निकला। तो आगे चलते हैं, फिर x2 बनाया हमने सेम वैल्यूज पुट करके। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, कैलकुलेटर को अच्छे से डील करना आना चाहिए कि ब्रैकेट इधर उधर होती है तो मिस्टेक के चांसेस काफी बन जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना। सारा काम मेथड हमने सीख लिया एक बार, बट उसके बाद सारा काम कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर जाता है, तो उसमें गलती ना हो, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। x2 की वैल्यू 0.56716 आगे आया। x3 निकालेंगे, x2 पुट करके, x4 निकालेंगे x3 पुट करके, तो देख पा रहे हो 5671 5671 5671 काम रुक रहा है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज कर रहा है 0.5671 को, तो इसी को इसका रूट बोला जाएगा। ठीक है, तो काम बिल्कुल सिंपल सा है। अगर रूट निकालने की बात आती है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, पुट करो वैल्यूज और आंसर बन जाएगा। 5 6 7 जितनी भी इटरेशन तक काम चलेगा। ठीक है, आगे और एग्जांपल पे आते हैं इसकी। ये तो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें एफ एक्स खुद से कभी जनरेट भी करना पड़ जाए, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻1/5 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ये न्यूमेरिकली हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कितनी होगी, मतलब 5th रूट चाहिए 3 का। तो इसके लिए न्यूटन रैप्सन मेथड कैसे अप्लाई होगा, इसको हमने x सेलेक्ट कर लिया एक बार, तो ऑब्वियसली x⁵ - 3 इक्वल टू 0 हो गया। इसी को हम f x सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक फंक्शन बन गया, एक इक्वेशन भी बन गई, इक्वल टू 0 रखा। अब आगे वाला प्रोसेस की हम 2 पॉइंट ढूंढेंगे, तो f(1) देखा -2 है, f(2) 29 है, तो रूट पक्का हो गया 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब x नोट चूज करने की बात आती है। x नोट चूज करने का एक तरीका आपके पास वो भी है, जैसे आपने f ऑफ a पे आंसर निकाला है और f ऑफ b पे आंसर निकाला है, जो भी आंसर 0 के ज्यादा क्लोजर हो आप उसको x नोट लेट कर सकते। तो यहाँ पे तो -2 काफी नजदीक है 29 के कंपैरेटिवली, तो x नोट हमने 1 चूज कर लिया और आगे काम किया। x नोट 1 लिया बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, आगे बताया हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और थोड़ा सा इसको सेट करके लिख दिया एफ एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यूज पुट करके। अब वैल्यूज उठाओ और पुट करते चलो। x1 चाहिए तो x नोट पुट किया, x नोट 1 लेट किया गया है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग 1.4 के करीब इसने आंसर दिखाया, बट आगे चले जब पुट किया तो 1.2762 तक बात आती रुकी। x3 1.2471 2457 2457 आगे देखेंगे तो 2457 तक काम रुक गया है, तो सीक्वेंस 1.2457 को कन्वर्ज कर गया, तो यही इस फंक्शन का रूट होगा और इसकी वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो कभी हमसे रूट 8 की वैल्यू पूछी जा सकती है, रूट 7 की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो इसमें हमने यही करना है, एक्सलेट करके आप इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करो और आगे जो है सारा काम शुरू कर दो। इसी तरह से न्यूटन रैप्सन मेथड काम करेगा। ठीक है, तो आगे इसके एक स्पेशल केस पे आते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म है न्यूटन रैप्सन मेथड की, जनरलाइज्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें थोड़ा जनरलाइज मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, तो अभी तक हमने जो भी काम किया एफ एक्स के लिए कोई अल्फा रूट है तो सारा प्रोसीजर फॉलो करके हम रूट निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर अल्फा रूट है, सपोज अब उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, अगर डबल रूट ट्रिपल 3 बार रूट उसमें आ रहा है या 5 टाइम आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी के ऊपर बात भी आ जाती है कि अल्फा अगर
एफ एक्स का रूट है सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है, बट साथ के साथ अगर एफ डैश अल्फा भी 0 हुआ तो मतलब यही अल्फा उसमें 2 बार होने वाला है। अगर उसके फैक्टराइजेशन देखेंगे तो ऐसी हो सकती है, और जी ऑफ अल्फा 0 नहीं होगा अगर डबल रूट है। तो यही अगर काम आगे चलता रहे तो ये ट्रिपल रूट में काउंट हो जाएगा कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। आगे अगर n-1 तक है तो अल्फा इसका रूट होगा विद मल्टीप्लिसिटी n। तो इस तरह के फॉर्मूला रूट्स को निकालने के लिए भी न्यूटन रैप्सन मेथड काम करता है। उसमें फिर न्यूटन रैप्सन मेथड चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज इतना ही बनेगा, अगर अल्फा इसका रूट है विद मल्टीप्लिसिटी m, मल्टीप्लिसिटी वगैरह m बोल दें तो xn माइनस m इंटू एफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन, बाकी सारी बातें वही रहेंगी। ये फिर जनरलाइज्ड न्यूटन रैप्सन के केस में काम चलेगा अगर इसकी बात कर रहे हैं। और अगर इसकी भी एक्सटेंडेड फॉर्म आगे है एक्स एन प्लस 1 हम ले सकते हैं एक्स एन माइनस एम माइनस 1 अगर बात एफ डैश एक्स एन और एफ डबल डैश एक्स एन तक लेके चले जाए, और आगे डेरिवेटिव ऊपर नीचे का करते हो तो m-1 m-2 में ये काम आगे चलता रहेगा, बट हम इसी को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक एग्जांपल सिंपल सी लिखी है यहाँ पे, पोलिनोमियल टाइप फंक्शन है, वैसे भी फैक्टराइजेशन करके हम इसको सोल्व करें तो आपको ये इसके डबल रूट मिल जाएगा कि 1 1 आ रहे हैं। वैसे भी इसमें जो फैक्टर है वो x-1² और x+1 है। ठीक है, तो इसके लिए हम न्यूटन रैप्सन मेथड अगर अप्लाई करें तो हमने स्टार्ट किया है, मान के 2 देखा 3 है, -2 पे आंसर -9 है, तो रूट पता लग गया -2 और 2 के बीच में है। तो x नोट को हमने टू लेट कर लिया। रीजन क्योंकि जो 2 वाला आंसर है वो 0 के ज्यादा पास है, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं, 2 पे काम किया हमने, आगे फॉर्मूला में काम पुट किया। देखो एक्स नोट की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस विद मल्टीप्लिसिटी भी कितनी है 2। अब यहाँ पे हमें नहीं पता लगेगा कि मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि फाइंड द डबल रूट, फाइंड द ट्रिपल रूट, फाइंड ए रूट विद मल्टीप्लिसिटी 4, इस तरह से बात की जाएगी। तो वहां से हमें पता लगेगा कि m कितना है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर साथ में लिखा गया है फाइंड द डबल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें पता है कि m की वैल्यू 2 है, हमने यहाँ पे 2 पुट किया, ये m है और ये x नोट है, और आगे एफ एक्स और एफ डैश एक्स नोट पुट करके 1.1428 हमने पहली अप्रोक्सीमेशन निकाली। आगे x2 ये वैल्यू सारी वापस पुट करेंगे तो आगे कैलकुलेशन का काम है, तो 1.0046 तक जा रहा है। आगे थोड़ा चलते रहो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फोर्थ या फिफ्थ आइट्रेशन पे ही ये सारा सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर जाएगा। हमने ये m वाले फॉर्मूला का यूज किया है, तो विद मल्टीप्लिसिटी 2 हम इसके रूट को बोल सकते हैं। इसका भी यूज करो तब भी आपको ये सारा सीक्वेंस 1 को जाता हुआ ही नजर आएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड है और जनरलाइज्ड न्यूटन रैप्सन मेथड है। इसमें डिफरेंट बात ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि हमें डेरिवेटिव्स का यूज करने वाले हैं। कहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जहाँ भी आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं a और b, क्योंकि x नोट हमें यहाँ पे पुट करना होगा, तो वो a और b इंटरवल के बीच में ही होगा। कंडीशन हमने चेक कर ली है कि इसके लिए क्या होगी, मेथड कन्वर्ज करेगा। अब हम इन सारे मेथड्स के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पे आते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेथड्स हमने अब लगाने सीख लिए हैं, तो उनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, उसका रोल क्या है मेथड्स में, उसकी बात